नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के जिला प्रशासन ने मतदान की फाइनल फिगर को जारी कर दिया है। जिले में 61.27% मतदान हुआ। 2017 की तुलना में ये 0.39% अधिक मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ 63.44% तथा 2017 में यहां 60.89% मतदान हुआ था। बीती रात शांतिपूर्ण ढंग से पोलिंग पार्टियां मतदान करा के पहुंची और ईवीएम को जमा करने का कार्य देर रात तक यहां चलता रहा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मार्गदर्शन में जीआईसी ग्राउंड में जैसे जैसे पोलिंग पार्टियां पहुंच रही थी वैसे वैसे उनके ईवीएम को जमा कराने का काम चल रहा था। एक टेबल पर 20 पार्टियों की ईवीएम्स को जमा करने का काम यहां रात 12 बजे तक चला और उसके बाद सब कुछ सकुशल निपट गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि अब मतगणना की तैयारियां शुरू होंगी। फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान रहा जिले का। लोगों ने बताया कि जैसा कि आपको बताया कि 193 सेक्टर्स मजिस्ट्रेट लगाए थे हम लोगों ने। 25 जोनल मजिस्ट्रेट थे, 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट थे और 5 आरओ मजिस्ट्रेट थे। और हम लोग भी निरंतर रूप से सभी विधानसभा क्षेत्रों में, 5 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग डीएम और एसएसपी भ्रमणशील थे सभी लोग हम लोग। तो हर एक क्षेत्र में पूरी व्यापक इंतजाम थे, कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रत्येक बूथ के लिए 20 के लिए एक टेबल लगाया है और हम लोगों ने काफ़ी व्यापक इंतजाम किए हैं इसमें यहाँ पे। और हर एक विधानसभा के लिए 20-20 कलेक्शन टेबल्स लगे हैं, इसलिए तीव्र गति से होता है। जैसे जैसे पोलिंग पार्टीज हमारी आती रह जाएगी कलेक्शन होते जाएगा और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 11 से 12 बजे के बीच में सभी पोलिंग पार्टीज आके सब सबमिट। देखिए, जहाँ तक आज के चुनाव का प्रश्न है, पूरे जनपद में 2 प्रकार की ड्यूटियां थी, जिसमें बूथ ड्यूटियां थी जहां प्रत्येक 100% पोलिंग सेंटर्स पे हमारी सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट थी। साथ ही साथ एक निर्धारित स्केल के अनुसार वहां पे सिविल पुलिस और ऑक्सिलरी फोर्स जिसमें हमारे होमगार्ड्स थे उनको डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में एफएसटी, एसएसटी, बैरियर्स, पिकेट्स, क्यूआरटी मोबाइल, थाना की एक्स्ट्रा मोबाइल, सीएपीएफ की क्यूआरटी मोबाइल, रिजर्व्स, कई तरह की टीमें लगाई गई थी। उसके अलावा सीओ एसडीएम मोबाइल्स थी जो निरंतर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भ्रमणशील रहते हुए सुनिश्चित करा रहे थे। एडीएम एडिशनल एसपीज मोबाइल थी जो अपने जुरिडिक्शन में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे थे। इस तरह एक मल्टीपल लेयर अरेंजमेंट इस चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की थी और पूरे जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान जो है निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराया गया है। अयोध्या जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के साथ साथ अब प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। आगामी 10 मार्च को जब मतगणना होगी तब जाकर के पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। पेश है रविवार को हुए मतदान की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। इस समय मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और यहाँ पर मैं मनोहरलाल इंटर कॉलेज में मौजूद यहाँ पर हूँ मतदान केंद्र पे। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर लाइन पे कतार में लगी हुई हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि कब इनकी बारी आए और कब ये अंदर जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिस तरह से जो ये महापर्व है और सभी अपने महापर्व में इस शामिल होने के लिए सुबह से यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और महिलाएँ भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है जिस तरह से ये जो केंद्र बनाया गया है वो केंद्र पर यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आपकी जो वोट करने जा रही हैं कैसे, कहाँ से वोट करने आई हैं, मतलब क्या कहेंगे अपने माध्यम से आप? हम टकसाल से आए हैं। तो मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं आप, कैसा लग रहा आपको है आज मत डालने आप आई हैं यहाँ पर हैं? हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम योगी जी के साथ हैं। करेंगे लोगों से जल्दी जल्दी सब लोग वोट करें और सब वोट करें, सब लोग वोट करें। आप बताइए क्या अपील करेंगे लोगों से? यही कि सब लोग आराम से अच्छे से वोट दें जल्दी और अपने घर से निकले और जागरूकता फैलाएं, सबको वोट दें जिसको देना। ओके, आप बताइए क्या अपील करेंगी? हमारा कहना ये है कि सभी लोग वोट करें और सोच समझकर ये सही निर्णय लेने का समय आया हुआ है और अपना मत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सभी लोग निकलकर घर से और भारी मात्रा में मतदान करें, हमारा यही कहना है। चलिए आप बताइए क्या अपील करेंगे लोगों से?
मेरा लोगों से ये अपील है कि राष्ट्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इस मतदान में अपना प्रमुख रोल अदा करें और अपने इस मतदान के लिए सोच समझ कर और जिस पार्टी को चाहते हैं उसमें अच्छे से अच्छे बहुमत से वोट करें और उनको जिताएं। आप बताइए क्या अपील करेंगे? सभी लोग जल्दी से जल्दी आकर के घर से निकल करके वोट करें राष्ट्र। चलिए, और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं कि उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से अभी यहाँ पर जो है मत डालने के लिए आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे मत डालने आए हैं? यही है कि अच्छी सरकार है और नेतृत्व जिसका अच्छा रहेगा, व्यापारियों का भी सहयोग रहेगा और अच्छा मतलब एक डिसीजन है, फ्री माहौल होना चाहिए। आदमी जो डर के जीना है, इनके जो भी आए गवर्नमेंट, हम लोग तो फिलहाल अपना एक जिस भी वोट बैंक के साथ है उन्हीं के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो भी व्यापारियों के लिए हम लोग व्यापारी वर्ग को संबंध करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा शासन। सभी लोग लोकतंत्र में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाने के लिए अपने वोट का बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, लेकिन मतदान में मत बरसे। जिला प्रशासन का प्रयास सार्थक रहा, क्योंकि मत प्रतिशत पिछले 5 साल के पहले जो इलेक्शन हुआ था उससे कहीं ज्यादा पड़ा। लोग मुद्दों के आधार पर वोट डालते नजर आए। किसी को महंगाई का मुद्दा तो किसी को शिक्षा का, किसी ने राष्ट्रवाद पर वोट किया तो किसी ने विकास पर। सुनिए लोगों ने क्या कहा। अब सबका अपना अपना विचार होता है, मैंने अपने विचारों पे वोट डाला है। बस मैं हिंदुस्तान को तरक्की हो यही सब देख के वोट डाला। जो भी सरकार आए सबके लिए अच्छा करे, चाहे पढ़ाई हो या स्वास्थ्य हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। संदेश यही देना चाहूँगी कि कृपया वोट उन्हीं को दें जो लोगों के हित में सोचे और अपने साथ साथ लोगों को भी आगे लेकर के चले। और जो महिलाएं हैं उनके जो भी आजकल हम देख रहे हैं कि उनके साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार अपना सपोर्ट करे और उनके हित में जो भी फैसला ले, उनके लिए जो भला हो वो करे। हमें जो चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है और जनता का मुद्दा जो है वो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोरोना के दौरान हुआ भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ राम के नाम पे जो जमीनों में घोटाला हुआ, ये जनता के मुद्दे हैं और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री राम जन्म निर्माण उच्च स्तरीय समिति के जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर महाराज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखिए, राष्ट्र का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। राम मंदिर का निर्माण तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। राष्ट्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होना यह राष्ट्रहित में अत्यंत अनिवार्य है और उसके अनुसार कार्य हुआ है। इसलिए हम यही निर्णय करते हैं कि यदि हम राष्ट्रीय मूल्यों और भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम निर्णय करके राष्ट्रहित में राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भी कटरा मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। बाद में मत पड़ने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए तमाम बातें कही। मुद्दे तो हमारे विकास के हैं। राम मंदिर मुद्दा तो खत्म है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा, भव्य दिव्य बना, नींव भर गई है, ऊपर का काम होना है, तो वो सब हो रहा है। मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, विकास का मुद्दा है, तो उसके आधार पर वोट डाला गया। मंदिर अयोध्या की 5 विधानसभा पहली बार बन रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, बहुत अच्छा है, ये खुशखबरी है और पूरे राम भक्तों के लिए, देश भर के राम भक्तों के लिए एक संदेश है कि अयोध्या में राम मंदिर, जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चला दी थी। शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज में राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वोट सभी को डालना चाहिए, इससे सरकार बनती है और आप अपनी पसंद का वोट दे के अच्छी सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो पर्व है, ये बहुत सारे देश तरसते हैं कि उनके नागरिकों को वोट मिले, वहाँ के नागरिक तरसते हैं इस बात को। हमें इसका सौभाग्य मिला है, हमारे देशवासियों को इसका सौभाग्य मिला है, वोट डालने का अधिकार मिला है। वोट सबको डालना चाहिए,
हर काम छोड़ के पहले वोट डालना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार बनती है और सरकार एक तरीके से 5 साल के लिए नागरिकों के भाग्य का फैसला करने का उसको अधिकार आप दे रहे हैं। तो आपको अपने मनपसंद, जो भी आपको पसंद करते हो, जिसके आप विचारों से सहमत हों, जो आपको लगे कि ये आपके हित में काम करेगा, तो आपको निकल करके जरूर से जरूर वोट डालना चाहिए। अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने शहादतगंज मतदान केंद्र पर अपनी वोट को डाला और कहा कि सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है, जिससे अयोध्या का विकास होगा। लल्लू सिंह ने फिलहाल शहादतगंज मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अयोध्या सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने भी अपने परिवार के साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया और 10 तारीख को इसका प्रमाण मिलेगा। फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के मतदान केंद्र पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने अपनी पत्नी के साथ पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज बदलाव की आवश्यकता है और सबसे बेहतर विकल्प माननीय प्रियंका गांधी जी का है, कांग्रेस का है। और यकीनन उन्होंने जिस तरीके से जो जनता के लिए प्रतिज्ञाएं सामने रखी हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन चीज़ों को करेंगे, तो उन प्रतिज्ञाओं के सहारे और जिस तरीके से पिछले 1 साल में उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए उनके हाथों को और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना चाहिए लोगों को, मेरा ये मानना है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि प्रियंका जी कांग्रेस और उनके प्रत्याशियों को वो जिताएं। छठे और 7वें चरण के चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस पार्टी आज पुलिस लाइन से रवाना की गई। 15 बसों पर देवरिया, बलिया और चंदौली और गोरखपुर में हो रहे चुनाव के लिए पुलिस लाइन से पुलिस टीम को रवाना किया गया। प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी ने बताया कि आज अयोध्या पुलिस लाइन ग्राउंड से जनपद देवरिया, बलिया, चंदौली में होने वाले छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए 15 बसों में पुलिस पार्टी को रवाना किया जा रहा है। अगर आपकी बाइक का लॉक खराब है और आप अगर बैंक जा रहे हैं और लॉक खराब हालत में ही आपने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया, तो निश्चित रूप से पुलिस के चेकिंग अभियान का शिकार हो जाएंगे। जी हां, एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर बैंकों के बाहर से हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए बैंकों के बाहर खड़े वाहनों को पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल का लॉक खुला पाए जाने पर उसे अपनी कस्टडी में लेकर के गाड़ी मालिक पर कार्रवाई करने की हिदायत दी जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने आज ये कार्रवाई सिविल लाइन एरिया के बैंकों के सामने की। हिदायत दी गई कि अपने लॉक को यानी बाइक के लॉक को, हैंडल लॉक को आप जरूर ठीक करा लें, अन्यथा की स्थिति में पुलिस आपके वाहन का चालान करके उसे जब्त कर देगी। परिक्रमा मार्ग पर है श्री विघ्नेश्वर शिव मंदिर। महाशिवरात्रि के दिन भाजपा पार्षद के द्वारा इस मंदिर में 2 गरीब कन्याओं की शादी कराई जाएगी। बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को मनाया जाएगा। शिव भक्त इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए प्रयास करते हैं। मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साफ सफाई, रंग रोगन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परिक्रमा मार्ग ककरही बाजार विघ्नेश्वर नगर में स्थित सिद्धपीठ प्राचीन विघ्नेश्वर शिव मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन पार्षद दिलीप यादव के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महंत राजकुमार दास, सांसद लल्लू सिंह, राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर आदि शामिल रहेंगे। कल महाशिवरात्रि के महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन है। ये हमें नहीं पता है, हमारे पूर्वज भी बताते थे कि कई 100 साल पुराना ये कार्यक्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। ये भगवान राम के पूर्वजों द्वारा ये मंदिर की स्थापना हुई थी। उसी को हम धीरे धीरे जब से होशियार हुए, 13-14 साल के थे, उसके बाद से हमने इसको विधिवत इसका स्वरूप दे करके आज इसको विशाल रूप दिया है
और बहुत सुंदर ढंग से हर साल जो है महाशिवरात्रि महोत्सव का 4 बारातें आती और उसी में हम हर वर्ष 2 कन्याओं का विवाह भी कराते हैं, 2-3 हर साल। और इसी तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन और एक चैत्र नवमी में ये सब हम करते रहते कार्यक्रम। तो बहुत सुंदर क्या है खास? कल का कार्यक्रम है महाशिवरात्रि की 4 बारातें। सुबह से भोर में पूजा शुरू हो जाएगी और शाम को 4 बारात, दिन में खेलकूद का कार्यक्रम रखा गया है और रात में माननीय सांसद जी और राज्य सूचना आयुक्त महोदय श्री राजकुमार दास जी महाराज सबों को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया है। इन सबका स्वागत, बारात का स्वागत और बड़े आयोजन, भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है और बच्चों का खेलकूद और लखनऊ से अयोध्या आ रहा एक युवक ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हो गया। थाना तारुन के रहने वाले रविंद्र कुमार यादव, जो लखनऊ में काम करता है, वह कमा करके ट्रेन से अपने घर आ रहा था कि ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हो गया। रविंद्र का पूरा पैसा, सामान सब गायब हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अयोध्या कैंट स्टेशन पर पाया गया। जीआरपी ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सदर बाजार रोड पर बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार महिला घायल हो गई, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जमथरा के रहने वाले गब्बू निषाद के भाई की पत्नी उनके साथ बाइक पर बैठकर वोट डालने जा रही थी कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रयागराज हाईवे पर मतदान ड्यूटी पर आए सिपाही को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। बता दें कि अयोध्या में मतदान ड्यूटी पर सीतापुर से आए सिपाही अजय कुमार सिंह को बीकापुर कोतवाली के सामने प्रयागराज रोड पर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। एम्बुलेंस के जरिए उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 22 के इस चुनावी महासमर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आज अपने मताधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये पलिया शहाब्दी का पोलिंग बूथ है और यहाँ पर चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा वर्ग हों या वो वृद्ध वर्ग हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस बूथ पर अब तक करीब 50% का मतदान हो चुका है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पर आज ये वोटिंग हो रही है। वोटिंग जनता परिवर्तन चाहती है, रोजगार चाहती है, तो जनता खुशहाली चाहती है। इन मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, मजदूर परेशान, हर वर्ग परेशान है। इस पे परिवर्तन का माहौल पूरे प्रदेश में है। जनता परिवर्तन चाह रही है। आज जो वोटिंग हुई, कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई? लगभग 52% अभी तक मतदान हो चुका है और अभी यहाँ पे लगभग 70% मतदान होते हैं और अभी उत्साह है लोगों में और 70% मतदान लगभग हो जाएगा अभी 5 बजे तक। तो अयोध्या ज़िले के 5 विधानसभा सीट में 46 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सभी के भाग्य का फैसला आज अयोध्या ज़िले के मतदाता कर रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं नौशाद आलम, सिटी बुलेटिन अयोध्या के लिए।